प्रदेश की बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के मोटा हल्दू स्थित खड़गपुर पहुंचकर मृतक दलित युवती के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या काफ़ी भावुक हो गई। इस मौके पर उन्होंने मृतक युवती के माता पिता से काफ़ी देर तक बात की और सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई और निर्देश दिए कि तत्काल आरोपियों पर एसटी एक्ट का भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही परिवार को भरोसा दिया कि इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को ऐसी सज़ा मिलेगी कि यहां घटना प्रदेश के लिए नाजीर साबित होगी। बताते चले कि लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के मोटा हल्दू खड़गपुर से बीते 3 अगस्त से लापता अंजलि और प्रिया को दूसरे समुदाय के युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर किच्छा में हत्या कर दी। पुलिस ने बीती 27 सितंबर को युवती का शव जंगल से बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने किच्छा निवासी मुख्य आरोपी यमीन और उसके साथी सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस घटना को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण आक्रोशित हैं। इधर आज प्रदेश की बाल विकास मंत्री रेखा आर्या दिवंगत युवती के स्वजन से मिलने मोटा हल्दू क्षेत्र खड़गपुर स्थित उसके घर पहुंची। इस दौरान उन्होंने युवती के माता पिता से मुलाकात कर सरकार से हर संभव मदद, दोषियों को कठोर सजा दिए जाने का आश्वासन दिया। इधर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पत्रकारों से कहा कि मैं परिवार और पूरे प्रदेश को भरोसा दिलाती हूँ कि इस हत्याकांड में शामिल दोषियों पर कठोर सजा दिलाई जाएगी तथा सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएगी और हत्यारों के लिए फांसी की भी मांग करेगी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पुलिस अधिकारियों को भी जमकर कड़ी फटकार लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है उन पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसी सज़ा दिलाई जाएगी कि यह घटना प्रदेश के लिए नाजिर साबित होगी। उन्होंने भरोसा दिया है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में सरकार द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इधर खड़गपुर के पूर्व ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने कहा कि यह घटना बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि समय रहते अगर पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई की जाती तो आज युवती जिंदा होती। उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही चौकी इंचार्ज को जब तक चौकी से हटाया नहीं जाता तब तक उनका आक्रोश ऐसा ही जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी दोषी चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लाल कुआं से उमेश पंत की रिपोर्ट। लापरवाही के अलावा भी जब इतना बड़ा मुकदमा एक एससी बालिका के साथ में हुआ उसके बाद में तुरंत ही अपने आप ही एट्रोसिटी एक्ट लग जाना चाहिए था, लेकिन उसमें अभी तक में पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की अथवा गंभीरता से नहीं लिया या वो परिजन बोल नहीं पाए, तो ये अपने आप में बड़ी लापरवाही है। लापरवाही इस बात की भी है कि यदि वो परिवार यदि चौकी में सबसे पहले जब मुकदमा दर्ज करने गया तो उस चौकी इंचार्ज के द्वारा उनके साथ में जो व्यवहार संवेदनशीलता के साथ में किया जाना चाहिए वो आचरण भी नहीं अपनाया गया। परिवार को बामुश्किल एसएसपी के पास जाके जो है मुकदमा के लिए आग्रह करना पड़ा। यह भी मैं समझती हूँ कि पुलिस की पूरी प्रणाली जो है कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में दिक्कत रही होगी, जिसके कारण से जो है समय रहते हुए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जो कि बहुत लेट मुकदमा दर्ज हुआ, जिसको लेके भी आज जो है एसएसपी और सीओ को भी और चौकी इंचार्ज को भी आज जो है लताड़ भी पड़ी है और उनको समझाया भी गया है कि भविष्य में इस प्रकार का ना हो। तो मैं मानती हूँ कि आज एसएसपी से लेकर सीओ से लेकर चौकी इंचार्ज तक को सबको अब बता दिया गया है कि मामला बहुत गंभीर है, गंभीरता के साथ में इस पर एक्शन लिया जाए। जो भी इनके हित में जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, मानवीय संवेदनशीलता, और भविष्य में ये एक नज़ीर बने आपका ये मुकदमा कि ऐसी कोई पुनरावृत्ति दोबारा कोई व्यक्ति ऐसा दुस्साहस ना करना पाए, ऐसा मैसेज छोड़ने का काम पुलिस इसमें करे, ये निर्देश दे दिए गए हैं। आज उनकी दुख को जो भी मानवीय दृष्टिकोण से मैं बांट सकती थी उनके बीच में बांटा। मैं मानती हूँ कि वाकई एक ऐसी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा और क्रूरता की भी पराकाष्ठा होगी जहाँ पर किसी ने किसी लड़की की हत्या करी और हत्या करने के बाद में उसकी गर्दन को उसी के सीने पे रख दिया हो। मैं समझती हूँ कि ऐसी आज तक मैं उत्तराखंड में तो कभी ऐसी घिनौनी घटना जो है हमें देखने को नहीं मिली।
क्योंकि ये परिवार बहुत ही गरीब है, अपनी आवाज़ को उठा पाने में भी सक्षम नहीं है। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी और समीर आर्या जी ने ये चीज़ें संज्ञान में लेकर आए। महिला चूँकि बालिका SC बालिका थी, उसके संग में जो घटनाएं घटित हुई उससे संदर्भित जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना था, उसमें भी कहीं ना कहीं दिख रहा था कि पुलिस की लापरवाही दिख रही है। उसको लेकर SSP नैनीताल भट्ट जी को निर्देशित कर दिया गया है कि उसमें एट्रोसिटी एक्ट जो उनको लगना चाहिए बहुत तुरंत लगा के प्रभावी ढंग से उस पर एक्शन लिया जाए, ताकि उस व्यक्ति को तो सज़ा मिले ही मिले और एक क्षतिपूर्ति जो हो सकती है अपनी ओर से मानवीय दृष्टिकोण से वह भी की जा सके, उसके लिए निर्देशित करा है। इसके अतिरिक्त गांव वाले भी, इसके अतिरिक्त उनके परिजन और जिन लोगों पर शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि क्या पता ये भी उसमें सम्मिलित है, उनको भी इंक्लूड करते हुए जांच करी जाए और यदि जांच में वो किसी भी प्रकार से दोषी हैं तो उनके विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाए और निर्दोष है तो स्वाभाविक है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। तो आज मैं समझती हूँ इस परिवार के साथ में खड़े होते हुए मैं मानती हूँ कि जो भी मैं उनको आज मनोबल दे पाई हूँ, आने वाले समय में उनके साथ न्याय हो सके। उस न्याय की लड़ाई में मैं महिला होने के नाते भी और इस सरकार में मंत्री होने के नाते भी हमारी पूरी सरकार इस परिवार के साथ में खड़ी है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी हमारे यहाँ आई थी। ये दुखद घड़ी में इनको संभावना देने के लिए आई थी, इसके लिए उनका धन्यवाद, उनका आभार। पर लेकिन अभी तक उन्होंने जो भी यहाँ पर बातें कही, उन्होंने आश्वस्त किया, आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में आपके साथ जो गलत हुआ उनको कठोर सज़ा मिलेगी। और उन्होंने SSP वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी यहाँ से दूरभाष के माध्यम से समझाया। लेकिन हमारी ग्राम सभा की जनता का और इस दुखद घड़ी में ये जो लड़की के साथ हमारी जो बच्ची गई, जिसके साथ इतना घिनौनी जिसके साथ हरकत हुई और जिसकी हत्या हो गई, उसका उनकी माताजी मेरे साथ खड़ी हैं। मैंने 2 लोगों ने पीछे से उनको पकड़ रखा है, ऐसे स्थिति में उनको खड़ा कर रखा है। तो हमारा सबका कहना ये है ग्राम पंचायत की तरफ से 3 तारीख से बच्ची घर से गई है और 22 तारीख को चौकी इंचार्ज जो है मुकदमा दर्ज करते हैं। तो ये कहाँ का न्याय संगत है? तो मैं आपके माध्यम से, जो मंत्री जी आई थी यहाँ पर, तो उनके कार्यकर्ताओं ने हमको ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर जब तक हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज सस्पेंड नहीं होगा तो ग्राम पंचायत खड़गपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के SC समाज से भी मेरे संपर्क है और उनसे मेरा जुड़ाव भी है, लगाव भी है। और मैं सबको, हर धर्म हर जाति के लोगों को लेकर के रोडों में उतरने के लिए विवश होंगे अगर उसको सस्पेंड नहीं होगा। ये हमारी मांग है।